जमीन समस्तीपुर की क्रांति धरती पे आज यह देश को संदेश देने का काम करते हैं कि जिस प्रकार से यूजीसी एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉलेजियम सिस्टम के मनमानी तरीके से उस पर स्टे लगा दिया गया है चंद 10% वाले लोगों के हंगामा करने पर, यह दिखाता है कि आज भी देश के अंदर एक राजतंत्र का जो है कायम है। जिस प्रकार के मनुस्मृति के समय राजतंत्र हुआ करता था, उसी दिशा में ये सरकार, ये कॉलेजियम सिस्टम काम कर रही है, जहां पे 90% SC, ST और OBC बहुजन समाज के कम होने के बावजूद भी आप देखेंगे जो उच्च शिक्षा संस्थान है, निम्न से लेकर उच्च तक तमाम तरह के जो छात्र नौजवान हैं, जो जाति के नाम पे, नस्ल के नाम पे, धर्म के नाम पे उसके साथ लगातार प्रताड़ित किया जाता है। उसके और उस प्रताड़ित के दौर बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं और दिन पर दिन आप देखेंगे कि जो यूजीसी का जो रिपोर्ट है वो परसेंटेज जो है आत्महत्या का और शोषण का जो है 118% देश भर में निकल के सामने आई है। और लगातार छात्र नौजवान जो है कॉलेज कैंपस में जाति के नाम पर या इस महिला जो है शोषण के नाम पर जो है वो अपनी जान तक दे देते हैं। आपको पता होगा कि रोहित वेमुला जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के टॉपर होते थे और उनको स्कॉलरशिप रोक दिया गया था और उसके विरोध करने पर, स्कॉलरशिप के मांग करने पर जो है उसकी हत्या करा दी जाती है। और ये तमाम तरह के विश्वविद्यालय, चाहे देश के किसी कोने में आप चल जाइए, तो यूजीसी एक्ट जो अभी आया है उस पर स्टे जो लगाया गया है, हम तमाम बहुजन कौम के और छात्र नौजवान आज यह संदेश दे रहे हैं कि यूजीसी एक्ट को जो है अविलंब जो है हम लोग छीनने का काम करेंगे। ये कॉलेजियम सिस्टम की जो मनमानी है वो हम लोग चलने नहीं देंगे। जो बहुजन 90% है उनकी भागीदारी जो है वो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जो शोषण होता है उससे मुक्त कराने का जो है ये कॉलेजियम सिस्टम सबसे बेहतर कानून है। ये कोई दया और कोई भीख नहीं है, बाबा साहब के दिया हुआ ये संविधान, ये हम अधिकार है हमारा जो 1956 में ही आया था। लेकिन इतने दिनों के बाद, 70 वर्षों के बाद अगर कॉलेजियम सिस्टम भी अगर लागू नहीं हो रहा है देश में, तो ये समझ सकते हैं कि इस देश में केवल एक ही समुदाय मनुवाद जो मानते हैं, मनुवाद जो लोग हैं, मनुसामंती जो लोग हैं, उनकी ध्वस्त चल रहा है। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से जैसे ही कहते हैं लोग की जाति जो है नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो लगातार मोदी जी जब से केंद्र सरकार में ये जब पारित हुआ तो लगातार मोदी जी को भी जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया गया। तो कैसे कह सकते हैं जब एक देश के प्रधानमंत्री को जाति सूचक के नाम पर उसे उसकी औकात दिखाई जाती है। इसलिए यूजीसी की मांग को लेकर आज दलसिंहसराय शहर में हम लोग जो है मार्च निकाले हैं। यूजीसी एक्ट अविलंब जो है लागू होता है, क्या फायदा होगा यूजीसी से? ओबीसी वर्ग के और तमाम आप देखेंगे यूजीसी अगर लागू हो जाता है, जो छात्र आमतौर पे छात्र नौजवान हैं जिसको कॉलेज कैंपस में या लड़कियां हो उसको जो प्रताड़ित किया जाता है जाति के नाम पे, नस्ल के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे, दिव्यांगता के नाम पे, ये सबसे बड़का है। और ये यूजीसी के फायदे ये हैं कि अगर वो लागू हो जाता है तो बच्चे को जो है कॉलेज कैंपसों में उसको जो है राहत मिलेगा, उसे प्रताड़ित होना नहीं पड़ेगा, उसे अपमानित होना नहीं पड़ेगा। और इसका विरोध वही शोषण करने वाले लोग जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं कि यूजीसी सही नहीं है। अगर भाई सही नहीं है तो इसे, ये सही नहीं है तो कैसे सही नहीं है? ताकि आपको ये कहने के कोई कुमार, चमार, तेली, धोबरी, मुसर, दुसाद, धोबी कहने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए सही नहीं है। इसलिए आज हम यूजीसी की मांग करते हैं। यूजीसी छात्र नौजवानों के लिए और जो शोषित वर्ग है उसको आगे बढ़ने में एक मदद करेगी। इसीलिए यूजीसी जरूरी है कि उससे शोषण उसके साथ नहीं होगा। अगर शोषण होती है तो यूजीसी उसकी जांच करेगी या जांच के बाद संबंधित पदाधिकारी के द्वारा उसका जो समाधान किया जाएगा। इसीलिए यूजीसी एक्ट बहुत जरूरी है और उसके समर्थन में आज हम लोग दलसिंहसराय शहर में प्रतिरोध मार्च निकाले हैं। उदय कुमार, आइसा जिला कमेटी सदस्य, समस्तीपुर, दलसिंहसराय।